बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 53 है। देखें एक्सरसाइज में क्वेश्चन 53 to 56 गिव इक्वेशन फॉर द हाइपरबोलाज एंड टिल हाउ मैनी यूनिट्स अप और डाउन एंड टू द राइट और लेफ्ट ईच पैराबोला इज़ टू बी शिफ्टेड। देखें बिल्कुल सेम वही मेथड है। पैराबोला को राइट या लेफ्ट या अप डाउन शिफ्ट होने के लिए कितना यूनिट्स दरकार होंगे इक्वेशन में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 53 to 56 ठीक हो गया। Find an equation for the new hyperbola and find the new hyperbola and find the new देखें ये मैं दोबारा लिख दिया इसका सॉरी एंड फाइंड द न्यू सेंटर फोकस एंड वर्ड्स एंड सेम्पोटेट्स। ठीक हो गया। तो अब देखें ज़रा बात को समझें। हमारे पास जो हाइपरबोला की केस में हाइपरबोला की एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन गिवन होगी और यूनिट्स भी गिवन होंगे। उस यूनिट्स के थ्रू हमने नई इक्वेशन हाइपरबोला की ड्रा करना होगा। फिर उस नई इक्वेशन के थ्रू उसके नए फोकस के पॉइंट्स वर्टेक्स एसिम्पोटेट्स और सेंटर की वैल्यू सेंटर के पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। वही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आपके पास गिवन यूनिट्स होंगे अप डाउन यूनिट्स होंगे या लेफ़्ट राइट यूनिट्स होंगे उसमें उसके थ्रू हमने बताना होगा कि हाइपरबोला कितना यूनिट्स आगे अप डाउन या लेफ़्ट राइट शिफ्टेड है। ठीक हो गया। तो इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बिल्कुल हमने जो लास्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने फार्मूलाज को डिस्कस किए थे। इलिप्स की वीडियो में भी हमने फार्मूलाज को डिस्कस किए थे और पैराबोला की वीडियो में भी फार्मूलाज को डिस्कस किए थे। इसमें भी वही फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सेम वही फार्मूलाज दोबारा यहाँ पर भी यूज़ होने वाले हैं। देखें जब भी लेफ़्ट और डाउन की बात की जाएगी तो लेफ़्ट वाले यूनिट्स को भी पॉजिटिव लेंगे, डाउन वाले यूनिट्स को भी पॉजिटिव लेंगे। लेफ़्ट वाला यूनिट्स ठीक हो गया, लेफ़्ट वाला यूनिट्स और डाउन वाला यूनिट्स, लेफ़्ट वाला यूनिट्स और फिर डाउन वाला यूनिट्स, तो उससे हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे। जब भी राइट वाला यूनिट्स और अप वाला यूनिट्स मीन के राइट वाला यूनिट्स और अप वाला यूनिट्स जब भी उसकी बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव मिलेंगे। और जब भी राइट और डाउन की अगर बात की जाए तो राइट वाले यूनिट्स को तो नेगेटिव में लेते ही लेते हैं, ये देखें। और डाउन वाले यूनिट्स को हमने पॉजिटिव में ले रखा है तो डाउन वाले यूनिट्स पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक हो गया। ये तीन फार्मूलाज हैं, इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट नोट, अब देखें लेफ्ट और राइट आपको पता होता है कि वो एक्स एक्सिस पर होते ही होते हैं। ठीक हो गया। लेफ्ट और राइट हमारे पास एक्स एक्सिस पर होते हैं और इसी तरह जो अप और डाउन है वो हमारे पास कहाँ होता है, वाई एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक हो गया। मीन के लेफ्ट और राइट की जब भी बात की जाएगी तो यूनिट्स को लेफ्ट की तरफ यूनिट्स को एक्स एक्सिस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी अप और डाउन की बात की जाएगी तो यूनिट्स को वाई एक्सिस में इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है। बिल्कुल सेम वही मेथड है। देखें यहाँ पर इलिप्स और हाइपरबोला को पहचानने का तरीका ये है कि दरमियान में माइनस का साइन होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर 1 होता है, इलिप्स में भी यहाँ पर 1 होता है, लेकिन इलिप्स में यहाँ पर प्लस का साइन होता है। ठीक हो गया। आपको यह बात याद रखने की ज़रूरत है। अब देखें इलिप्स के केस में ऐसा होता था कि जिसकी भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होती थी ना उसी को ए स्क्वायर कहते थे, और जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होती थी उसे उसी का एक्सेस यूज़ करते थे। लेकिन हाइपरबोला के केस में ऐसा नहीं है। हाइपरबोला के केस में जो एक्सेस पहले है, ये देखें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एक्स वाला एक्स पहले है तो इसका मतलब ये एक्स एक्स यूज़ हो रहा होगा। जो भी पहले होगा ना पॉजिटिव में उसी का एक्स यूज़ करेंगे आप। ठीक हो गया। और उसके नीचे भी जो भी वैल्यू होगी उसे ए स्क्वायर का नाम देंगे। ठीक हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 4 निकलती है, ए की वैल्यू 2 निकलती है। इसी तरह जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो 5 के इक्वल आती है, बी की वैल्यू 5 रूट के इक्वल आएगी, है ना। पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन होता है, वहाँ पर प्लस का साइन था इलिप्स में। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें जब भी राइट और अप की बात की जाएगी, राइट और अप की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव में लेते हैं। एक्स में नेगेटिव 2 ऐड करेंगे, वाई में भी नेगेटिव 2 को ऐड करेंगे। ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। सेंटर यहाँ पर हमारे पास प्लस में होता है। ठीक हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट। ठीक हो गया। तो आपने इसको ठीक कर लेना है। देखें सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट। ए स्क्वायर की वैल्यू 4 निकले वो पुट करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 निकले वो पुट करेंगे तो सेंटर की वैल्यू 3 आएगी। ठीक हो गया। इलिप्स में यहाँ पर माइनस का साइन होता था, याद रखने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब देखें फोकस के यहाँ पर हमने क्या करना है, एसिम्पोटेट्स निकालने हैं, वर्टेक्स निकालने हैं, फोकस निकालने हैं और सेंटर निकालना है। हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पर निकालने के लिए, वो एसिम्पोटेट्स है। ठीक हो गया। मैं आपको बता देता हूँ। देखें फोकस का पॉइंट हमारे पास ये क्योंकि अब एक्स एक्सिस है तो इसी वजह से यहाँ पर वाई 0 होगा, तो सी की वैल्यू 3 निकालिए वो पुट करेंगे, वर्टेक्स की वैल्यू 2 निकालिए वो पुट करेंगे। एसिम्पोटेट्स का फार्मूला होता है, देखें एक्स एक्सिस का ये फार्मूला होता है एसिम्पोटेट्स का, वाई इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बी डिवाइडेड बाई ये एक्स, बी और ए की वैल्यू को यहाँ पर आपने पुट कर लेना है। सेंटर की वैल्यू 0 0 होते हैं वो तो वैसे ही होते ही होता है। अब देखें अब इसके थ्रू अब इस इक्वेशन के इस यूनिट्स गिवन है राइट और 2 यूनिट्स, इस यूनिट्स को यहाँ पर पुट करेंगे और नई इक्वेशन के थ्रू अगेन हमने
फोकस वर्टेक्स और एसिम्पोटेट्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक हो गया। देखें इक्वेशन फॉर द न्यू हाइपरबोला की जो इक्वेशन बनेगी, x में -2 और y में -2 को ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो इसका स्क्वायर बनेगा। मैंने आपको फार्मूलाज में पहले बताया है कि ये यूनिट्स कैसे ऐड हो रहे हैं या कैसे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अप डाउन क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है। ठीक हो गया। तो अब इसे हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला में कन्वर्ट करने के लिए x - 2 को लेट कर लिया कैपिटल X, y - 2 को लेट कर लेंगे कैपिटल Y, ताकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला में कन्वर्ट हो सके, फिर आगे उसका कंपेयरिंग कर सकें। ठीक हो गया। इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये बनेगा। अब यहाँ पर देखें एक्स एक्स से पहले हो आ गया ना, इसका मतलब ये एक्स एक्स यूज़ होगा। इसके नीचे की जो वैल्यू होगी उसे ए से केयर रखेंगे। ए से केयर की वैल्यू हमारे पास 4 आती है, ए की वैल्यू 2, बी से केयर की वैल्यू 5, तो बी की वैल्यू हमारे पास 500 के इक्वल आती है। ठीक हो गया। तो ये याद रखने का तरीका है बेसिकली, जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो हमारे पास एक्स से केयर अगर पहले हाइपरबोला के केस में तो एक्स एक्स यूज़ होगा एटसेट्रा, उसके नीचे वाली वैल्यू को ए से केयर कहेंगे। सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर का फार्मूला सी हाइपरबोला के केस में सी इज इक्वल टू √a से केयर पर बी से केयर होता है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सी की वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह जो फोकस के पॉइंट्स होते हैं वो भी देखें, वो पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्स होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाई 0 होगा। तो एक्स को मान लें क्या पॉजिटिव नेगेटिव सी, वाई को मान लेंगे 0, तो एक्स को बैक सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो x - 2, वाई की बैक सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो y - 2। एक्स इक्वल टू हमारे पास इसके 2 पॉइंट्स ये निकलेंगे 5 और -1। ठीक हो गया। इसी तरह जो y का पॉइंट्स आएगा वो 2 आएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास फोकस के 2 पॉइंट्स निकलेंगे। इधर से देखें अब हम वर्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो वर्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए देखें वर्टेक्स का पॉइंट होता है हमारे पास v पॉजिटिव नेगेटिव a 0, a को हम कैपिटल x मान लें, y को 0 मान लेंगे। तो x को हमने लेट कर रखा था x - 2 और a की वैल्यू आपने निकाली थी 2, वो पुट करेंगे। ठीक है। इसी तरह जो आपके पास वाई है, वाई को आपने मान रखा था y - 2, क्योंकि अब हम बैक सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो कैपिटल x की जगह x - 2, कैपिटल y की जगह y - 2 रखेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4 0, y की वैल्यू आएगी 2, तो इस वर्टेक्स के 2 पॉइंट्स निकलेंगे, एक 4 और 2 और एक 0 और 2। ठीक हो गया। अब सेंटर हमारे पास 0 0 होता है, कैपिटल x की वैल्यू भी 0, कैपिटल y की वैल्यू भी 0। x को आप मान लें 0, तो x को बैक सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो x - 2 इज इक्वल टू 0, y को y - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो सेंटर के 2 पॉइंट्स निकलेंगे 2 और 2। ठीक हो गया। एसिम्पोटेट्स देखें, एसिम्पोटेट्स y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव b अपॉन ए एक्स की, b और a की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। ठीक है। y की अब देखिए एसिम्पोटेट्स में ज़रा बात को समझिए, y को आपने लेट कर रखा था y - 2, वो पुट कर देंगे। b की वैल्यू आपने निकाली थी वो पुट कर दें। x को लेट कर रखा था x - 2, वो पुट कर देंगे। a की वैल्यू 2 पुट कर दें। अब ये मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है। स्टेप बाय स्टेप इसे सोल्व करते हैं। देखिए जब भी लेफ्ट डाउन की बात की जाएगी ना, तो दोनों यूनिट्स को पॉजिटिव में लेते हैं और दोनों लेफ्ट या राइट होगा तो वो x पर होगा, डाउन या अप होगा तो y में 1 ऐड करेंगे और x में 2 ऐड करेंगे। x + 2 का होल स्क्वायर बनेगा, y + 1 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है। जब भी लेफ्ट डाउन की बात की जाएगी फार्मूलाज में मैंने आपको पहले ही बताया, आपसे इनका इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखें x के डेरिवेटिव 16 - y से डेरिवेटिव 9 इज इक्वल टू 1 है ना, दरमियान में माइनस का साइन है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या होगा, हाइपरबोला होगा। और x पहले है तो ये हमारे पास x एक्सेस होगा। ठीक हो गया। लेफ्ट में 2 यूनिट है, डाउन में 1 है। जब भी लेफ्ट और डाउन की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को पॉजिटिव में लेंगे। लेफ्ट या राइट वाला हमारे पास x में होता है तो x में +2 को ऐड करेंगे। ठीक हो गया। डाउन या अप वाला y में होता है तो y में +1 को ऐड करेंगे, जो ये हाइपरबोला की नई इक्वेशन बनेगी उसकी मैं बात करूँ। तो सबसे पहले इसके हमने क्या निकालना है, फोकस वर्टेक्स सेंटर और एसिम्पोटेट्स की वैल्यू को निकालते हैं। उससे पहले हम सेंटर की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि फोकस में सेंटर की वैल्यू इंक्लूड होती है। ठीक है। पहले हमारे पास x था तो x के नीचे वैल्यू जो होती है उसे a से केयर कहते हैं। तो a से केयर इज इक्वल टू 16, a की वैल्यू 4, b से केयर इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू 3 निकलती है। अब ये हमारे पास कौन सा एक्सेस हो रहा है, x एक्सेस हो रहा है। तो सेंटर हाइपरबोला के केस में सेंटर का जो फॉर्मूला है a से केयर प्लस b से केयर होता है, तो a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए जो फोकस के 2 पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव c 0 होता है, c की वैल्यू आपने निकाली थी 5, वो पुट कर देंगे। वर्टेक्स इसी तरह a 4 0 बनेगा। एसिम्पोटेट्स y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव b अपॉन a x के इक्वल होता है। अगर ये x एक्सिस है तो a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सेंटर 0 0 होता है। ठीक हो गया। अब इक्वेशन जो हाइपरबोला की नई इक्वेशन बनेगी वो देखें। नई इक्वेशन हाइपरबोला की कुछ इस तरह से बनेगी, x में भी 2 को ऐड कर दिया, y में 1 को ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट में 2 था और अप या डाउन में हमारे पास 1 गिवन था। अप था या डाउन था, देखते हैं क्या था। हाँ जी, तो डाउन था। तो डाउन में हमारे पास 1 यूनिट था और अप लेफ्ट में हमारे पास 2 यूनिट था, है ना। तो उस हिसाब से इसकी ये इक्वेशन बनती है।
अब देखें एक्स को लेट कर रखे थे एक्स प्लस टू के, वाई को वाई प्लस वन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये बनेगा, है ना, और ये दरमियान में माइनस का साइन है। अब इस लिहाज से देखें ए सेकेंड इक्वल टू 16, ए की वैल्यू 4 निकलती है, बी सेकेंड इक्वल टू 9, बी की वैल्यू 3 निकलती है, क्योंकि जिसके भी एक्स के रहना तो पहले वाला एक्स है तो एक्स यूज होगा, उसके नीचे जो वैल्यू होती है उसे ए स्क्वायर कहते हैं। हाइपरबोला के केस में जस्ट ऐसा होता है, ठीक हो गया। अब इसी तरह सेंटर की जो वैल्यू निकलती है वो 5 निकलती है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो 5 आएगा सेंटर, है ना। तो फोकस के दो पॉइंट्स निकलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव C0, सी को मान लें कैपिटल एक्स और वाई को मान लें कैपिटल वाई, क्योंकि हमने एक्स को लेट कर रखा था एक्स प्लस 2 के, कैपिटल वाई को लेट कर रखा था वाई प्लस 1 के। सी की वैल्यू 5 आई थी, वो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव 7 और 3 आएगा, वाई की वैल्यू नेगेटिव 1 आएगा। इस लिहाज से फोकस के ये दो पॉइंट्स निकलते हैं, ठीक हो गया। वर्टिस के पॉइंट्स देखें, वर्टिस का फार्मूला होता है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव A0, अगर ये एक्स एक्स पर है तो हाइपरबोला, तब ए की वैल्यू आपने निकाली है वो पुट करेंगे 4, इसे कैपिटल एक्स मान लें, इसे कैपिटल वाई मान लें, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैपिटल एक्स और वाई में है, जो गिवन थी वो स्मॉल एक्स और वाई में थी, इसी वजह से इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स और वाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। मीन के सिंपल बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स प्लस एक्स कैपिटल एक्स की जगह एक्स प्लस 2 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स, और 2 कैपिटल वाई की जगह रखेंगे वाई प्लस 1 तो वाई की वैल्यू आएगी नेगेटिव 1, ठीक हो गया। इसी लिहाज से वर्टिस के दो पॉइंट्स बनेंगे, एक 2 -1 और -x और -1, ठीक हो गया। अब सेंटर के पॉइंट्स देखें, c इंटू 0 0 होता है, एक्स की वैल्यू भी 0 है और कैपिटल वाई की वैल्यू भी 0 है। एक्स को आपने लेट कर रखा था एक्स प्लस 2 के, वाई को आपने लेट कर रखा था वाई प्लस 1 के, इसमें सेंटर के जो पॉइंट्स आएंगे वो -2 और -1 आएंगे, ठीक हो गया। तो देखें सेंटर के ये दो पॉइंट्स निकलेंगे -2 और -1। असिम्प्टोट्स की वैल्यू सेम वही मेथड है, पॉजिटिव नेगेटिव बी अपॉन ए, एक्स होता है बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे, वाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। ये अब हमारे पास यहाँ पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो हमने लेट कर रखा था वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में है, ठीक हो गया। इसकी जगह बैक सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो वाई प्लस 1, एक्स को बैक सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो वाई प्लस 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है कि वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। अब पहले हमारे पास वाई स्क्वायर आ चुका है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस होगा, जो भी पहले होगा हाइपरबोला के केस में उसे वाई एक्सिस लेंगे, हाइपरबोला के केस में यहाँ पर माइनस का साइन होता है, ठीक हो गया। अब बताया गया लेफ्ट में भी 1 है डाउन में भी 1 है, इसका मतलब जब भी लेफ्ट और डाउन की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को पॉजिटिव में लेते हैं, मैंने आपको पहले ही फार्मूला में बताया, ठीक हो गया। एक्स में भी नेगेटिव, एक्स में भी पॉजिटिव 1 ऐड करेंगे, वाई में भी पॉजिटिव 1 ऐड करेंगे, ठीक हो गया। अब देखें पहले जो हमारे पास एक्स है उसके नीचे वाली वैल्यू को ए स्क्वायर कहते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है तो बी की वैल्यू भी 1, सेंटर की जो वैल्यू निकलती है वो 2 अंडर रूट के इक्वल निकलेगी, क्योंकि हाइपरबोला के केस में सेंटर का जो फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट होता है। फोकस के पॉइंट्स निकलेंगे 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी की वैल्यू 2 अंडर रूट यहाँ पर उठा के पुट करेंगे, वर्टिस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 1 आएगी, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है वाई एक्स है तो यहाँ पर एक्स क्या होगा 0 होगा, ठीक हो गया। अब असिम्प्टोट और सेंटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखें वाई इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए बटा बी, एक्स के इक्वल होता है ए और बी की वैल्यू जो आपने निकाली है वो पुट कर देंगे, क्योंकि असिम्प्टोट्स आप यहाँ देखें हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में है, ठीक हो गया। इसे कुछ नहीं करना, वैसे लिखा रहने देना है। सेंटर की वैल्यू 0 0 है उसे वैसे लिख दिया। इक्वेशन जो अब नई हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी वो देखें, हमारे पास था वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 के, ठीक हो गया। लेफ्ट और डाउन की बात की गई है, जब भी लेफ्ट और डाउन की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को पॉजिटिव में लेते हैं और लेफ्ट और या राइट वाले को एक्स एक्स पे लेते हैं, डाउन या अप वाले को वाई में। तो एक्स एक्सेस पर 1 लिखेंगे तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, डाउन या अप की बात होगी तो वाई में होगा तो वाई प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, है ना। अब ये इक्वेशन बनी है। अब इसे आप मान लें कैपिटल वाई और इसे मान लें कैपिटल एक्स, अगेन इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके हमने ए और बी पॉइंट्स के थ्रू सेंटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखें ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, ए की वैल्यू 1 निकलती है, बी स्क्वायर की वैल्यू 1। अगर ये हमारा पहले है वाई पहले है तो वाई एक्स यूज़ होगा और उसके नीचे जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर होती है। ऐसे याद रखने की निशानी है कि अगर आपको इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो अच्छी बात है, वरना याद रखने की तरीका ये है कि जो हाइपरबोला के केस में जो भी हमारे पास एक्स वेरिएबल पहले होगा उसी का एक्स यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उस लिहाज से सेंटर की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट की निकलती है। अब जो हमने नई इक्वेशन निकाली है ये वाली, इस इक्वेशन की हमने फोकस भी निकालने हैं, असिम्प्टोट्स भी निकालने हैं, वर्टिस भी निकालने हैं। तो देखें तो फोकस में 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी होता है, जैसी बात है ये हमारे पास वाई एक्सेस है तो एक्स यहाँ पर 0 होगा, कैपिटल एक्स इसे आप मान लें कैपिटल एक्स और इसे मान लें कैपिटल वाई, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी उसे हमने कन्वर्ट कर लिया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, जो न्यू इक्वेशन थी, ठीक हो गया। बैक सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो कैपिटल एक्स की जगह एक्स प्लस 1 आएगा, कैपिटल वाई की जगह वाई प्लस 1 आएगा
और सी की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। इसका मतलब है यहाँ बस फोकस के 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक -1 और -1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 ठीक हो गया। फोकस के ये 2 पॉइंट्स आएंगे। अब वर्टेक्स को देखें, वर्टेक्स v इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव ए होता है, तो x की वैल्यू 0, यहाँ पर कैपिटल y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव ए आएगी। अब देखिए ये x को लेट कर रखा था x+1 के, y को लेट कर रखा था y+1 के, a की वैल्यू 1 आई थी, वो पुट कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो वर्टेक्स के ये 2 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह जो सेंटर है वो भी देखें आप। सेंटर को आपने मान लेना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। एक्स को 0, कैपिटल वाई भी 0 होगा। यहाँ पर एक्स को मान लिया था x+1 तो -1, वाई को मान लिया था y+1 तो वाई की वैल्यू -1 आएगी, -1 और -1 सेंटर के ये 2 पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक हो गया। सिंपल सी बात है, जस्ट फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज़ को पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। देखें y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a बटा b x होता है ना। अब ये हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इसे एसम्पटेट्स को रखना है, क्योंकि ऊपर जो नई इक्वेशन बनी थी उसमें आपने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर रखा था। इसी वजह से अब ये जो होगा वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में होगा। ठीक हो गया। वाई को आपने लेट करना है y+1 के पुट करना है, बैक सब्स्टिट्यूट के लिए ए और बी की वैल्यू को पुट करना है, एक्स को x+1 रखना है, तो वाई की ये वैल्यू आएगी एसम्पटेट्स की। ठीक हो गया। तो सेम इसी मेथड से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है कि y से k डिवाइडेड बाई 3 माइनस x k डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब पहले कौन सा वेरिएबल है, y वाला वेरिएबल पहले, इसका मतलब है y एक्सिस यूज होगा। ठीक हो गया। हाइपरबोला के केस में माइनस का साइन होता है और पहले जो वेरिएबल होता है उसी का एक्सिस यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो आप देखें राइट और आपकी, जब भी राइट और आपकी बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव में लेते हैं। राइट या लेफ्ट वाला एक्स एक्सिस पे होता है, अप या डाउन वाला हमारे पास वाई में होता है। तो वाई में -3 ऐड करेंगे, एक्स में -1 ऐड करेंगे, तो ये इसकी नई इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया। तो देखें अब ये y एक्सेस है, तो इसके नीचे जो वैल्यू होता है उसे ए स्क्वायर कहते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 300, b स्क्वायर की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू 1 निकलती है। ये सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है हाइपरबोला के केस में दरमियान में प्लस का साइन होता है, इलिप्स में माइनस का साइन होता है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो इसके सोल्व करेंगे तो 2 आएगा इसका आंसर। अब जरा सी बात है, y एक्सेस है तो x 0 होगा, तो यहाँ पर भी x 0 होगा। c की वैल्यू 2 निकाली है वो पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। a की वैल्यू आपने 300 निकाली है वो पुट करेंगे। y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a बटा b x के इक्वल होता है। ठीक है। अगर हमारे पास y एक्सेस है तो a बटा b, अगर x होता तो b बटा a होगा। अब ये हमारे पास कौन सा एक्सेस यूज हो रहा है, x एक्सिस यूज, y एक्सिस यूज हो रहा है। ठीक हो ना, तो a बटा b यूज होगा। अब इक्वेशन जो न्यू हाइपरबोला की बनेगी वो मैंने आपको बताया है। यूनिट्स हमारे पास गिवन है, राइट में 1 है और अप में हमारे पास 3 यूनिट है। इसका मतलब y -3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। जो यूनिट्स गिवन है उस यूनिट्स के थ्रू हमने ये इक्वेशन बनाई है हाइपरबोला की न्यू। ठीक हो गया। इसे लेट कर लें कैपिटल y, इसे लेट कर लें कैपिटल x। अगेन इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास कौन सा एक्स है, y एक्स है। इसका मतलब y के नीचे जो वैल्यू है ए कहेंगे, a की वैल्यू 300, b की वैल्यू 1 आएगी। सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस c की वैल्यू 2 निकलती है। ठीक हो गया। फोकस 0 पॉजिटिव नेगेटिव c x भी 0 है यहाँ पर कैपिटल, इसे अपने कैपिटल x और कैपिटल y कहना है, क्योंकि जो इक्वेशन नई हमने निकाली थी उसमें वेरिएबल को कैपिटल x और y में कन्वर्ट कर रखा था हमने। ठीक हो गया। इसी वजह से अब इसकी जब देखें, अब इसकी जब मैं बैक सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैपिटल x की जगह x में 1 रखूंगा और कैपिटल y की जगह y -3 रखूंगा, c की वैल्यू 2 है वो पुट करेंगे तो फोकस के ये 2 पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक हो गया। वर्टेक्स के पॉइंट्स देखें, 0 पॉजिटिव ए होता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू नेगेटिव ए होता है। वैल्यूज को जस्ट पुट करना है, मीन के बैक सब्स्टिट्यूट रखें, x की जगह x -1, y की जगह y -3, a की वैल्यू 3 पुट करें, सिंपलीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह जो सेंटर के पॉइंट्स हैं और जो असम्पोटेट्स है उसकी वैल्यू को भी निकालते हैं। देखें वर्टेक्स के ये पॉइंट्स निकलते हैं 2। ठीक हो गया। इसे चाहे तो 2 हिस्सों में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। सेंटर 0 0 होता है, कैपिटल x भी 0 है, कैपिटल y भी यहाँ पर 0 है। x को हमने लेट कर रखा था x -1, कैपिटल y को लेट कर रखा था y -3। सिंपलीफाई करेंगे तो सेंटर की वैल्यू आंसर को जो पॉइंट्स बनेगा वो 1 और 3 बनेगा। ठीक हो गया। मीनिंग x एक्सिस पर 1 है, y पर हमारे पास 3 पॉइंट है। ऐसा हम पोटेट्स देखें, y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a बटा b x होता है। अब ये हम इसे आपने कैपिटल x और कैपिटल y में लिखना है, क्योंकि जो आपने हाइपरबोला की नई इक्वेशन ड्रा की है उसमें जो वेरिएबल x और y था वो स्मॉल में था, फिर स्मॉल वेरिएबल को आपने कैपिटल x और y में कन्वर्ट कर रखा था। इस वजह से यहाँ पर y और कैपिटल x आएगा। ठीक हो गया। बैक सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो x की जगह y की जगह y -3, x की जगह x -1, सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव 300 इंटू x -1। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने हाइपरबोलास के इक्वेशन को डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप कि हाइपरबोलास की हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती थी और उस यूनिट्स गिवन होते थे, और उस यूनिट्स के थ्रू हमने बताना होता था कि जो हमारे पास हाइपरबोला है उसका जो ग्राफ है वो किस तरफ शिफ्टेड है। ठीक हो गया। फिर हमने उस यूनिट्स के थ्रू नई इक्वेशन हाइपरबोला की निकाली, उस नई इक्वेशन के थ्रू उसके हमने फोकस निकाले, वर्टेक्स निकाले, सेंटर निकाले और असम्पोटेट्स निकाले। ठीक हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।